लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम उसके टाइप्स देखते हैं। जब एक सब्सटेंस खाली सनलाइट से ही ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा है AgCl। जब हम इस पे सनलाइट डालेंगे तो ये Ag+Cl2 बन जाएगा। दूसरे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड। जब हम इस पे सनलाइट डालेंगे तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में स्प्लिट हो जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखें, ये दोनों इक्वेशंस हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी काम आती हैं। हमारी अगली रिएक्शन आती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होती है जिसमें हम हीट दे के सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। अब जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर है फेरस सल्फेट। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड में स्प्लिट हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि फेरस सल्फेट का रंग जो है वो पेल ग्रीन होता है और फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 का रंग रेडिश ब्राउन होता है। ये आपका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो पेल ग्रीन है, जब उसको हीट करेंगे तो वो ऐसे सब्सटेंस में ब्रेक होगा जो रेडिश ब्राउन है। तो ऐसा आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखें, ये इक्वेशन बहुत मेन है। हमारा थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक सब्सटेंस में को इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए स्प्लिट किया जाता है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास H2O यानी वाटर पे जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो वो H2 एंड O2 में स्प्लिट हो जाएगा। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारा अगला टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव मेटल को। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम इसको ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम। तो हमें अपनी बुक में ये रिएक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। तो ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये पोटेशियम होता है और सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड होता है। इसको देखकर हम अपने ये जो हमारी रिएक्शन है इसमें कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर नाइट्रोजन ये एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे ये कॉपर है, ये जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये सिल्वर को इस अपने सोल्ट सॉल्यूशन से निकाल देगा और खुद इसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पे ये जो जिंक है, ये जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए ये जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ZnCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये जो फेरस है ये एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव है, तो इसलिए इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये जो फेरस है ये रिएक्टिविटी सीरीज में एल्यूमिनियम से नीचे है, यानी ये एल्यूमिनियम से लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। अगला टाइप है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। मतलब अब जैसे एग्जांपल से समझते हैं।
एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है बेरियम क्लोराइड और यहाँ पे है सोडियम सल्फेट। इसका क्लोरीन इसके साथ सोडियम के साथ रिएक्ट कर देगा, और ये जो सल्फेट है यह बेरियम के साथ रिएक्ट कर देगा। तो यह हमारा बना देगा बेरियम सल्फेट, और ये हमारा बना देगा सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से यह हमारी ये वाली रिएक्शन होती है। और हाँ, एक बात और याद रखनी है कि बेरियम सल्फेट का रंग जो है सफ़ेद होता है। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके पेपर में आ सकती है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पांचवा टाइप आता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होता है। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है? ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो। और रिडक्शन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब जानते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें रिएक्शन होने के बाद नीचे बेस में कुछ प्रेसिपिटेट रह जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ये जो हमारी रिएक्शन हो रही है, जब ये रिएक्शन हो जाती है तो इसमें ये जो PbI2 है ये एक प्रेसिपिटेट यानी ये बेस के नीचे जम जाता है, और प्रेसिपिटेट को PPT भी कहते हैं। मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको PPT लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हीट निकलती है, रिएक्शन के बाद हीट निकलती है। यानी अब जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ मिलेगी हीट। मतलब ये थोड़ा गर्म हो जाएगा। इसका बिल्कुल उल्टा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, मतलब हीट उसमें देनी पड़ती है अपनी तरफ से। यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तब हमें ये मिलेगा। ऐसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ये है हमारे पास कॉपर और ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा। यानी हमारी ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यानी हम इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात याद रखें, हम कभी भी प्रोडक्ट में नहीं देखते, हम हमेशा रिएक्टेंट्स में देखते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। वो कैसे? ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका ऑक्सीजन इससे रिमूव हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे खाली कॉपर रह रहा है। तो यानी ये तो हो गई हमारी रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी तो मिल रहा है। तो इसलिए ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है। तो यानी ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है। तो यानी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो गई। तो यानी ये एग्जाम्पल में दोनों रिएक्शन हो रही हैं। यही हमारे 5 टाइप के रिएक्शन होते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज कोरोजन? When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion. मतलब जब कोई मेटल मॉइस्चर या एसिड से रिएक्ट कर देता है, अब जैसे लोहे पे जंग लग जाता है, तो हम उसको कहते हैं कोरोजन। में जैसे तांबा हरा हो जाता है और चांदी काली हो जाती है, ये सब कोरोजन की वजह से होता है। वो हमारे आसपास के मॉइस्चर और एसिड से रिएक्ट करते हैं,
जिसकी वजह से उनका रंग चेंज हो जाता है। अब ये देखते हैं कि कोरोशन से प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हम मेटल्स पे या तो पेंटिंग कर सकते हैं, या फिर ग्रीसिंग कर सकते हैं, या ऑयलिंग कर सकते हैं, या हम उस पर कॉपर या जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। कॉपर और जिंक रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरी चीज़ों ये जो अंदर जो मेटल होता है इसमें, मतलब जिस पे कोटिंग ये चढ़ाई जाती है, ये उसमें जाने से पहले ही उस चीज़ से रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए ये जो है अंदर जाने नहीं देता। चलिए अब लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है हमारा रेंसिडिटी। जब फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं रेंसिडिटी। अब आपने देखा होगा जब हम किसी चीज़ को खुले में छोड़ देते हैं, ज़्यादातर क्रंची चीज़, तो वो उसका एक तो वो सील जाती है और दूसरा उसका टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। तो ये सब जो होता है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो इस रिएक्शन को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब देखते हैं रेंसिडिटी को रोकते कैसे हैं। अब अगर हमें रेंसिडिटी को रोकना है तो हमें उसके लिए फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखना पड़ेगा। और उसमें अगर हम कोई से पैकेट हैं, आपने देखा होगा कि ये जो चिप्स विप्स के पैकेट आते हैं उसमें हवा भरी हुई होती है। वो हवा नहीं होती है, वो होती है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इनर्ट होती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन की रिएक्शन को कम कर देता है, जिसकी वजह से फूड ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। इसलिए हम फूड बैग्स में नाइट्रोजन गैस डालते हैं। तो अब ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, तो इस बात पे थोड़ी तालियां बजें। तो आज का मोरल यही है कि 10th को आसान मत समझना, क्योंकि इसमें बोर्ड्स हैं जो तुम्हारी ले लेंगे। तो आज का मोरल यही है कि 10th को आसान मत समझना, इसमें बोर्ड्स हैं। और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।